श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्णा का नमस्कार। दोस्तों, यह है कल्कि अवतार। क्या है? कल्कि अवतार। कल अब पूरी दुनिया सोच रही है शास्त्र में, यार कल्कि अवतार तो कलयुग के अंत में होगा और फिर तो वो घोड़े पे आएंगे, है ना। शास्त्र कहता है, शास्त्र लिखा कब था? सतयुग में। सतयुग में ये तुम्हारी गाड़ी, साइकिल, ये आदि वाहन नहीं थे। जीव जंतु से कंप्लीट खेल शुरू हुआ। तो मैं शुरुआत से बताता हूँ कहानी, है ना। दोस्तों, यह कलयुग की लीला, कल्कि अवतार की। इसमें A to Z कहते हैं, ईश्वर एक नाम अनेक और 33 कोटि देवी देवताओं के खेल अधूरे रह गए। तो अगर 3 ईश्वर हैं, पर 3 ईश्वर को हमने बाप थोड़ी ना बनाया, बाप तो एक को बनाएंगे ना। 3 लोग थे, ब्रह्मा, विष्णु और श्री छोटे लाल बच्चा महेश। बच्चा थे, छोटे से लल्ला बच्चा। आज पूरा नाम लेके आए, श्री छोटे लाल बच्चा महेश दानी, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र दानी बनकर आए। इसीलिए कहते हैं एक ईश्वर ही होता है जो देता है, कभी नहीं लेता। तो बताओ, कब लिया मेरे पापा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र दानी ने, और कब लिया बेटा दानी पुत्र राजा रणजीत सिंह ने। रोहित तो जन्म से और मरण तक था, है ना। तो मेरे कुछ सवाल हैं, जवाब जरूर देना कमेंट में। दोस्तों, जिसको पता हो, फिलहाल पता तो किसी को नहीं होगा, ओपन चैलेंज करते हैं हम पूरी सृष्टि से, तीनों लोक से। कि तीनों लोक में जीव तो जानते ही हैं, बचा एक लोग, इंसानी लोग। इंसानी दुनिया में जितने भी जीनियस ज्ञानी बैठे हैं ना, पूरी दुनिया में ओपन चैलेंज करते हैं। कहते हैं कि दोस्त, अगर कोई मुझे ज्ञान के प्रमाण में पराजित कर सके, विश्वास करो अगले 49 जन्मों तक उसके गुलाम हैं हम। क्योंकि तुम सब हो 99% इंसानी डिब्बा, सब जानते हो। ईश्वर 100% है इंजन, और ईश्वर इंजन बनकर अगर जो ना चले आगे, तो तुम डिब्बों की कोई औकात ही नहीं है कि एक कदम आगे बढ़ा सको। बात जन्मे अजन्मे की है, बहुत कुछ बताना है। दोस्त, ये गुप्त रूप की लीला क्यों बताई थी द्वापर युग में? क्यों कहा था हमने कलयुग के बारे में? जितना बताया था टोटल वही दिखाने आया हूँ। अब तुम लोग देखना चाहते हो कृष्णा को मुरली वाले रूप में कृष्णा इंसानी रूप में था, और जैसे तुम लोग देख रहे हो ना, तो नज़रें देख रही, वो खाली मुहूर्त में देख लिया और फिल्मी दुनिया में देख लिया कि फिल्मी दुनिया में ऐसे ऐसे थे, ऐसे ऐसे करते थे। वो तो ग्रंथ को पढ़ा है उन लोगों ने और फिल्में बनाई हैं। तो किरदार निभाने के लिए यंग लड़के चाहिए थे, वो लड़के जो ईश्वर की वाणी को समझ सके, बोल सके। और ऐसे लड़के हार्ट ब्रेक से निकलते हैं, दिल के दर्द से निकलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ब्रह्मांड में गणित जन्मी और उसके साथ जन्मी वनस्पति। जीरो से माँ धरती गोला है, हिंदी में गोला बोलते हैं, है ना। तो जीरो किस में बोलते हैं? शून्य किस में बोलते हैं? ब्रह्मांड किस में बोलते हैं? निराकार किस में बोलते हैं? एक भाषा हिंदी भाषा में बोलते हैं। दोस्त, ये भारत की भाषा है, शुद्धता, प्रेम, इंसानियत, हिंदी भाषा। बात है युग में, सतयुग में जैसी भाषा थी, सेम टू सेम पूरी दुनिया में एक जैसी थी, क्योंकि एक जैसी वनस्पतियाँ थीं। और इस वनस्पतियों से ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये 3 ईश्वर बने। पर इनकी सबकी कहानी मैंने ग्रंथों में लिख दी है पीछे। बहुत सी वीडियो में हमने राज बता चुके हैं, आप तो शॉर्टकट में बता रहे हैं। बाकी दिमाग लगाना तुम्हारा काम है। क्यों? क्योंकि तुम लोग बहुत बड़े जान, कहते हैं ना, उंगली करने वाले आ जाते हैं आके दिमाग की दही कर देते हैं, और कुछ नहीं ना। खुद तो कुछ उखाड़ नहीं पा रहे दूसरे को देख रहे हंसी आती। क्या क्या देख लिया तुम लोगों ने? अच्छा, एक बात बताओ, बहुत समझदार हो तुम लोग, जितने लोग देख रहे हो, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, है ना। दोस्त,
ये जड़ी बूटी से बना है श्री गणेश। अब सोचो जितने लोग देख रहे हो हमें, मेरी बातों पर बहुत ध्यान से सुनना दोस्त। जितने लोग देख रहे हो जो माँ बाप बन चुके हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी तो बच्चे हैं, उनको तो टोपा हैं, क्योंकि उनके माँ बाप ने संस्कार दिए नहीं तो बच्चों को ज्ञान होगा क्या, है ना। मैं गया था अयोध्या नगरी अभी 16 तारीख को, 22 तारीख के लिए मैं रुका, रिसर्च किया, जांच पड़ताल की, बहुत कुछ मिला, पर मुझे वो विश्वास नहीं मिला। कोई ईश्वर रूप, कोई इंसानी रूप में देखने ही नहीं गया था ईश्वर को। वहाँ की डेकोरेशन को देखने गया था कि मंदिर कैसा बना है, सजा कैसा है। चलो 4 जयकार लगा रहे, हम भी उसमें शामिल हो जा रहे। तो भीड़ इकट्ठा करने वाले मत से हम नहीं होते, हम वो होते जहाँ खड़े होते भीड़ अपने आप इकट्ठा हो जाती है। दोस्त ये दुनिया है इंसानी, जानती है कि 99 में रहना है, 99 में 100 में ईश्वर रहते हैं। और ईश्वर अब किसी को उठाते भी हैं 100 में, तो वो अपने ही रूप को उठाते हैं जो अतीत में करके आते हैं। ठीक इसी तरह सृष्टि की रचना हुई, जड़ी बूटी से निकले, पहले बनाए गए जीव जंतु, फिर बनाए गए पक्षी, पर उससे पहले ब्रह्मा विष्णु महेश कैसे बने थे ये नहीं पता। तो ब्रह्मा विष्णु महेश चाँद पर से आए थे, 9 ग्रहों से आए थे। उन 9 ग्रहों में दुनिया पहले से बस चुकी थी, जिसे हम आज एलियन के नाम से जानते हैं, ठीक है। उस समय इतने सच्चे थे कि हवा में उड़ते थे इंसान, डायरेक्ट यहाँ आ जाते थे। तो उन लोगों ने वायु विमान बनाया, क्योंकि हवा में उड़ जाते थे तो उधर भाग जाते पड़ते थे। हवा इतनी तेज़ चलती थी, वनस्पतियाँ थी, तो कहीं वनस्पतियों को कुछ कम किया जाए वरना दुनिया बनाने की कोई फ़ायदा नहीं है, साला चिल्ला। तो वनस्पतियों को बनाने में 9 ग्रहों की शक्ति है, और 9 ग्रहों ने उन वनस्पतियों से निकाल के जीव बनाए 9 ग्रहों पर। 9 ग्रहों की कहानी तो हम बता चुके हैं, बाकी सब ग्रंथ में लिख दिया है, और पिछली वीडियो में मैं देखना बहुत कुछ बता चुके हैं, मैं शॉर्टकट में बताता हूँ। और मेरे कमेंट के जवाब ज़रूर देना, ठीक है। वनस्पतियों से ब्रह्मा विष्णु महेश दूसरे ग्रह से बन के यहाँ आए माँ धरती पर। यहाँ पर क्यों आए? क्योंकि दूसरे ग्रह से आए थे कुछ अपराधी, उनको सज़ा देने, क्योंकि वो वनस्पतियों की बैंड बजा रहे थे, वनस्पतियों से खोज रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च बहुत पुरानी चली आ रही है वनस्पतियों से, युगों से चली आ रही। तो दोस्त वो सूर्यदेव का गोला बनाया जिसे जल रहा है ना, तो रोशनी करने के लिए ग्रहों को बर्बाद कर रहे थे। तो जब यार एक से काम चल गया है ना, चाँद की रोशनी अंधेरे के लिए जंगल में खड़े हो तो चाँद की रोशनी काफ़ी होती है। ये लाइट तुम्हारी काम नहीं आती है उस वक्त, ये तो चली जाएगी पर वो नहीं जाती है, वो रहेगी। दोस्त वक्त के साथ बदलते गए समय, तो ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ 3 आए, वही एलियन बनकर, ठीक है। उधर पहले विष्णु आए, जो कि उन्होंने जीव जंतु बनाए 33, उतर के सीधा पाताल लोक में, क्योंकि यहाँ अंधकार था वहाँ भी अंधकार था, तो पर जाते कहाँ, जीवन नहीं था, पानी देना जरूरी था, तो जीवन बनाया पाताल लोक में। उसके बाद माँ धरती पर बनाया ब्रह्मा विष्णु महेश 3 का खेल, उनने 3 बनाए 33 कोटि के, उन्होंने भी ब्रह्मदेव ने इंसानी रूप के, उनको मिल गया स्वर्ग लोक, बचा ब्रह्मा विष्णु महेश का तीसरा लोक जो इंसानी लोक, यही दूसरा है और यही तीसरा है। क्यों? क्योंकि जो तीसरा बना वो स्वर्ग लोक बना, पर उसको सबसे पहले बैठा दिया गया। 2 नंबर जो यहाँ का था वो पाताल लोक भेज दिया गया, और जो यहाँ का था तीनों लोक से निचोड़ 1-2 का, वो तीसरा यहीं पर, तो 3 और 4 यहीं पर हो गए। तो तीनों लोक में ईश्वर रहते हैं। तो इंसानी रूप का जो खेल बना श्री गणेश का, वो अजन्मा बना, मजबूरी में बना। क्यों बना? क्योंकि यार ज़रूरत थी माँ को, याद था माँ को, प्रेम था माँ को, वादे वचन माँ से थे, तो माँ याद करेगी बेटे को। तो यार बेटा सच्चा होगा तो कहीं भी हो माँ के पास दौड़ के आएगा। अब इतना बताना दोस्त, श्री गणेश के पास, श्री गणेश का दिल किधर था? कमेंट में जरूर भेजना भाई, जिसको भी पता हो, कोई पता हो, A to Z हमारे अपने सगे रिश्तेदार, समाज मोहल्ला, A to Z दोस्त यार, A to Z समझ संसार की बात कर रहा हूँ, जिसके पास भी जवाब हो जरूर देना, श्री गणेश का दिल किधर था। थैंक यू, राधे राधे।